नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 16 जनवरी से पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद कोरोना वैक्सीन लगाने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में सभी 13 जिलों में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हर जिले में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 10 सेंटर बनाए गए थे, यानी पूरे राज्य में 130 सेंटर्स पर यह व्यवस्था की जा रही है और संभावना है कि इन सेंटर्स पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सबसे पहले राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के और गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, 12 तारीख को फाइनल ड्राई रन होना है और 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में करके रखी गई है? बिल्कुल अनुपम, एक बड़ी राहत की खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए कि जो कोरोना वैक्सीन पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जाएगी। 16 तारीख को उत्तराखंड में भी लगाई जाएगी और 12 तारीख को ड्राई रन होगा। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम को इस बात के निर्देश दिए कि वो अपनी तैयारी हर लेवल पर पूरी कर ले और ब्लॉक और गाँव तक की तैयारी कर ले कि वहां वैक्सीन किस तरीके से पहुंचेगी, वहां पर कैसे वैक्सीनेशन होगा। और मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरा तालमेल इसमें हो। वहीं जो सीएमओज हैं वो इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें, लोगों में सही जानकारी दें और सभी जगहों पर इसकी पूरी व्यवस्था की जाए। दूसरी बात ये रहेगी अनुपम कि कुंभ अब होना है उत्तराखंड में और बड़ा आयोजन है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपसे कुछ दिन पहले कहा था कि कुंभ और कोरोना का वैक्सीनेशन ये उनके लिए साल 2021 की दो बड़ी चुनौतियां रहेंगी। तो कोरोना की वैक्सीन आने से अब कुंभ का आयोजन भी काफी हद तक आसान हो जाएगा, इस बात की उम्मीद है। और जो लोग अभी कोरोना से बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगने से संत बेहद खुश हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरी का बयान सामने आया है और पीएम मोदी को आशीर्वाद, आभार और धन्यवाद दिया है। नरेंद्र गिरी ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद अब कुंभ भव्य और दिव्य होगा। तो वैक्सीन पहुंचने से कुंभ का जो संशय हो दूर हो जाएगा और जो कोरोना की महामारी उसका इलाज हो जाएगा। इसलिए अब कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा। इसके लिए हम सभी संत और एवं अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आशीर्वाद, धन्यवाद, आभार। वहीं राज्य में अब 12 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का आखिरी ड्राई रन होगा। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी 13 जिलों के डीएम के साथ बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। सीएम ने कहा कि बेहतर तालमेल से ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इसलिए तालमेल जरूरी है और वैक्सीनेशन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। अब 12 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक बार फिर से ड्राई रन होगा और 12 जनवरी को एक बार फिर वैक्सीन लगाने की तैयारियों को परखा जाएगा। इससे पहले राज्य में ड्राई रन बेहद सफल रहा था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर ट्वीट किया था। सीएम ने कहा था कि कोविड वैक्सीनेशन का राज्य में ड्राई रन सफल रहा और फेज के साथ कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही सीएम ने सतर्क भी किया कि वैक्सीन लगने के बाद भी सावधानी बरतनी होगी। और आइए अब बात करते हैं आज की कोरोना अपडेट की। आज राज्य में कोरोना के 287 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 6 कोरोना के मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 93,000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं कोविड के एक्टिव केस 3,200 हैं। नए केस की अगर बात करें तो देहरादून में 65 और नैनीताल में 90 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। साल 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। 3 दिन के उत्तराखंड दौरे के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी बूथ भी जीतेगी, मजबूत भी बनेगी और 2022 में सरकार भी बनेगी और 70 सीट पर पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। 3 महीने पुराने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने 3 दिन बिताए। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बूथ तक जनता से जुड़ने का मंत्र दिया।
पूरे प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सचिव, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को काम सौंपा गया है और स्लोगन दिया गया है, मेरा बूथ मेरा गौरव। हमने एक नया स्लोगन भी दिया कि मेरा बूथ मेरा गौरव, और जिस दिन मेरा बूथ मेरा गौरव जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ अगर अपने बूथ को अपना गौरव मानेंगे तो निश्चित ही हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। 4 साल में पहली बार कांग्रेस के नेता प्लानिंग के साथ नजर आए। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि नए प्रभारी के आने से कार्यकर्ता जोश में हैं। तो प्रीतम ने कहा है कि देवभूमि से कांग्रेस की जीत का संदेश देश में जाएगा। तो प्रभारी ने साफ कर दिया है कि चेहरा कोई नहीं होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी। लगे हुए हैं हमारे प्रभारी, रोज ही आ जाते हैं। कुछ दिन बाद आप पूछने लगेंगे रोज क्यों आ जाते हैं। अरे इसलिए आ जाते हैं कि वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन को चैनलाइज करने के लिए कि कार्यकर्ता चैनलाइज करें और करें कि कांग्रेस पूरी तरीके से 2022 के चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहीं से संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि जब देवभूमि में परिवर्तन हुआ है तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। कांग्रेस में अक्सर सवाल उठता है कि 2016 के बागी वापस आएंगे या नहीं। इस पर प्रभारी ने साफ कर दिया है, पार्टी में सिर्फ साफ चेहरों को जगह मिलेगी। अपने प्रोग्राम की वजह से हरीश रावत देहरादून की मीटिंग में नजर नहीं आए, पर जो आए वो नए प्रभारी के काम से संतुष्ट नजर आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इंदिरा हृदयेश पर दिए बयान को लेकर काले झंडे दिखाए हैं। वहीं बंशीधर भगत ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा है कि बयान पर खेद जता चुके हैं और बयान को वापस ले लिया है, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कुछ न कुछ करो। इंदिरा हृदयेश जी के मामले में अगर मान लिया कोई शब्द हमने कड़वा कह भी दिया, पहले तो भावनाओं से नहीं कहा, अगर कह भी दिया था तो उसके लिए हमने खेद प्रकट कर दिया, वापस ले लिया, बात खत्म हो गई। अब ये तो इनको कोई काम ही नहीं है, इसलिए जगह जगह कर रहे हैं कि कैसे हम अखबार में छपे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार के मंत्रियों को सलाह दी है कि अब जब चुनाव का 1 साल रह गया है तो ऐसे में वो आम आदमी पार्टी पर हमला करने के बजाय अपने विभागों में काम करें। असल में सिसोदिया कुछ दिन पहले देहरादून आए थे और उन्होंने सरकार के मंत्री मदन कौशिक को बहस की चुनौती दी थी। बहस तो नहीं हुई, हालांकि मंत्री तब से लगातार सिसोदिया पर निशाना साध रहे हैं। खासकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। शनिवार को जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में सिसोदिया ने मंत्री को सलाह दी कि वो काम करें। या तो आप 1 साल में स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, नहीं तो फिर उत्तराखंड के लोग अपनी सरकार बदल देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार ले आएंगे और ऐसी सरकार ले आएंगे जो उनके लिए स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। मैंने जब सवाल उठाए तो पहले तो बड़ी चुनौती दी मंत्रियों ने, उसके बाद सारे मैदान छोड़ के भाग गए। जब मैं देहरादून आया तो मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज जनता सवाल उठा रही है, अब आप मैदान भी छोड़ के नहीं भाग पाओगे। आप जब वहां जाओगे लोग आपसे सवाल पूछेंगे। नैनीताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने इंदिरा हृदयेश के उस बयान को निराधार बताया जिसमें उन्होंने कई बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में संपर्क में होने की बात कही थी। यशपाल आर्या ने बताया कि कांग्रेस की ओर से उहापोह की स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। जिस तरह की ये उहापोह की स्थिति बनी हुई है या बनाई जा रही है, बिल्कुल निराधार है। इसमें कहीं पर से कोई गंभीरता नहीं है। और अब बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान समेत जिन राज्यों में बर्ड फ्लू के केस सामने आ रहे हैं वहां से पोल्ट्री लाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन बैन के बावजूद दून के मार्केट में बाहरी राज्यों से पोल्ट्री की आमद लगातार जारी है। हालांकि अभी उत्तराखंड में खतरा ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में किस वजह से पिछले 1 हफ्ते में कौवे मरे, इसकी सैंपल रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और एहतियात के तौर पर हाई अलर्ट वाले राज्यों से पोल्ट्री लाना भी बैन है। लेकिन उसके बावजूद दून की मुर्गा मंडी में हरियाणा से ट्रक के ट्रक पोल्ट्री लाई जा रही है, जबकि हरियाणा के जींद में तो हालात ऐसे हैं कि वहां की 2 पोल्ट्री फार्म में सभी मुर्गों को मारने तक के आदेश हरियाणा सरकार ने जारी कर दिए हैं। गाड़ी तो रोज आ रही है, माल भी आ रहा है, लोग खा भी रहे हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो आ नहीं रही है ऐसी। सस्ता वस्ता भी हो गया? हाँ, रेट मार्केट तो गिरेगी।
जब उठान नहीं होगा ना, उत्पादन कम हो गया उसका। हरियाणा से आता है, ये 5-7 दिनों के रेट बिल्कुल खत्म है और काम नहीं है बिल्कुल। अभी भी आ रहा है क्योंकि वहाँ से बहुत नहीं आ रहा, माल आ रहा है, पूरा माल आ रहा है हरियाणा वगैरह। हाँ जी। तो आप बता क्या रहे हैं, अभी नहीं है क्या? नहीं, बर्ड फ्लू तो मुर्गे में नहीं है, कुएं शुए मर रहे हैं उनमें है। पशुपालन विभाग और देहरादून प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद हालात ऐसे हैं तो कार्रवाई होगी। स्टेट जैसे हिमाचल और हरियाणा है जी, जहाँ भी बर्ड फ्लू का ये डिक्लेयर हुआ है, तो वहाँ से कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट वगैरह वो ना आने दें। और देहरादून के सीवीओ को हमने कह दिया है कि जो है पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके जो है आप जो है इसकी रोकथाम करें, तो वो अपने काम में लग गए हैं। यहाँ भी रहेगी। अभी इंटरनल के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है, क्योंकि अभी इंटरनल कोई ऐसी पुष्टि भी नहीं हुई है, कोई भी सिंगल केस अभी तक पुष्ट नहीं किया गया है। अगर वो रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट्स जो हमने यहाँ से सैंपल भेजे, अगर उनमें कोई रिपोर्ट्स में पुष्टि होती है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर एक्ट किया जाएगा। अब बर्ड फ्लू वाले राज्यों से पोल्ट्री बेधड़क लाई जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। और अगर कौवों की विस्तृत रिपोर्ट भी ऐसी ही होती है तो हालात चौंकाने वाले जरूर है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। खबर रुड़की से है, जहां पर बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी होने के बाद शहर के मीट कारोबारियों और पोल्ट्री फार्म संचालकों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना से उनके कारोबार पर खासा असर पड़ा है और बर्ड फ्लू ने एक बार फिर चिंताओं को बढ़ा दिया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि कुछ सावधानियां बरतकर इस बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है। नॉनवेज खाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं, उनके लिए है कि जो रॉ मीट होता है उसको अच्छे से वॉश कर ले, और दोनों को, जो कुक्ड मीट है या रॉ है, दोनों को अलग अलग यूटेंसिल्स में, बर्तनों में अलग अलग रखेंगे, तो उससे साफ सफाई के ध्यान से इससे बचा जा सकता है। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाले कंडी मार्ग के सबसे अहम हिस्से लालडांग चिलरखाल वन मोटर मार्ग के निर्माण की उम्मीद एक बार फिर दिखाई देने लगी है। वन मंत्री आरक सिंह रावत का दावा है कि इस साल के अंत तक चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। वन मंत्री का कहना है कि नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनके आधार पर सड़क का निर्माण कार्य वापस शुरू किया जाएगा। बता दें कि बीते साल प्रदेश सरकार ने लालडांग चिलरखाल मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। मार्ग पर 3 पुलों का निर्माण भी किया जा रहा था, लेकिन एनटीसीए की ओर से निर्माण पर रोक लगाते हुए शासन से रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके बाद से ही निर्माण कार्य रुका हुआ है। हो गई है, बहुत जल्दी हम इस मार्ग को, जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो डायरेक्शन हमको दिए और उस डायरेक्शन की जो स्वीकृति उन्होंने हमको दी है, उस डायरेक्शन के अनुसार हम इस मार्ग को इस वित्तीय वर्ष में बनाने की हमारी योजना है। इसी तरह प्रदेश के अंदर जैसे जो जू है, कर्ण आश्रम जू है, उसको भी हम बनाएंगे। रुड़की से खबर है, जहां पर वेतन नहीं मिलने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कार्य बहिष्कार के चलते यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल 50% बसों का ही संचालन किया जा रहा है। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। खड़े खड़े फिरते फिरते 2 घंटे हो गए, 2-3 घंटे हो गए हमको। 3 घंटे हो तो अब काफी देर के फिरे, कभी उधर बस ही नहीं मिल रही ना का गाड़ी है। दिल्ली से ही आए थे, दिल्ली जाना। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी को अब पौराणिक स्वरूप में डेवलप करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बाकायदा रोड मैप तैयार हो गया है। पर्यटन विभाग 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत घाटी का कायाकल्प करने की तैयारी कर रहा है। हर्षिल घाटी में कई विभागों के भवनों को भी पौराणिक स्वरूप में बदला जाएगा। इसके साथ ही चौक चौराहों को भी खूबसूरत बनाने की तैयारी की जा रही है। ये जगह हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की आवश्यकता है और उसी के चलते पूरे घाटी का विकास करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग भी इसमें सिक्योर हिमालय के तहत बहुत बड़ी परियोजना इम्प्लीमेंट कर दे रहा है। पर्यटन विभाग, जिला योजना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, इनके तहत भी विविध प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बेशकीमती जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिसे लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों को रोजगार मिल सके। जड़ी बूटियों की खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। राज्य सरकार युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जोड़ रही है और इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और इसका फायदा उठा सकें।
सरकार शोध संस्थान के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रही है। वैक्सीन की तारीख तय होने पर मुख्यमंत्री सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि 16 जनवरी से पीएम के मार्गदर्शन में राष्ट्रव्यापी अभियान होगा और इस अभियान में नागरिकों के सहयोग की अपेक्षा है। उत्तराखंड की भव्यता, खूबसूरती और अनोखेपन पर बेहद खास पेशकश आपके सामने आ रही है। आओ देखें फ्लेवर्स ऑफ उत्तराखंड, जिसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री टीवी 18 चैनल पर 13 जनवरी रात 8 बजे। देवों की भूमि ये, इसे सजाया गंगा ने। आओ देखो उत्तराखंड। प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ, ऊंचे हिमालय, वन, उपवन। आओ देखो उत्तराखंड। फ्लेवर्स ऑफ उत्तराखंड प्रीमियर 13 जनवरी बुधवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हरिद्वार कुंभ से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अब कुंभ 48 दिन की जगह 60 दिन का होगा। डीजीपी की बैठक के बाद इस फैसले को लिया गया है। वहीं इसके लिए 27 से 28 फरवरी को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, शुक्रवार को हरिद्वार में डीजीपी ने इसके लिए बैठक ली। और 48 नहीं 60 दिन का कुंभ होगा। कुंभ को लेकर तैयारी पूरे शबाब पर है। तो वहीं शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया है। आप सोच रहे होंगे अभियान क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट। हरिद्वार पुलिस ने शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए अनोखा अभियान चलाया है। अभियान के तहत कुंभ मेला पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में हर की पैड़ी में जाकर भिखारियों के रहने और भीख मांगने वाली जगह पर रेकी करने पहुंची। हर की पैड़ी के आसपास भीख मांग रहे 103 भिखारियों को भिक्षु गृह भेजा गया। भिक्षु गृह भेजने से पहले भिखारियों का कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही पुलिस ने भिखारियों का हुलिया बदलने के लिए इनकी हेयर कटिंग की, शेविंग भी कराई। हम खुद नहीं सोचते कि माँ ने मजबूरी मांगते, पिताजी हमारे गुजर गए थे, वो कहा कि भाई बंद हमसे छोटे छोटे थे इसलिए आए थे। हमें खुद नहीं मांगना, हमें अच्छा नहीं लगता था, हमें खुद बेइज्जती का लगता था। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल अपने द्वारा चलाए गए इस अभियान के बारे में कहते हैं कि इस बार कुंभ मेला पुलिस का उद्देश्य भिखारियों को पकड़कर सिर्फ भिक्षु गृह में बंद करना नहीं, बल्कि उनको सम्मानजनक तरीके से जीने की राह दिखाना है। ऐसे बेगर्स जो कि काम करना चाहते हैं और रिमांड पीरियड पूरा होने के बाद अगर वो पुलिस के जो थाने चौकी बनते हैं वहाँ अस्थायी रूप से काम करना चाहते हैं तो उन्हें भी हम लोग जैसे रिमांड पीरियड पूरा हो जाएगा अपने वहाँ रखेंगे। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान से हरिद्वार में भीख मांगने वालों की संख्या में कमी आएगी। साथ ही अभियान से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी भिखारियों से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।